नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकर। आई लव मोहम्मद के नाम पर कई निर्देश क्षमा करें, व्यक्तियों के मकान और दुकान गिराए जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में जो सनातनी वकील ने जूते उछाल का संदेश देने की कोशिश की, उसकी हवा मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए निकाल दी कि वो उस आरोपी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। हालांकि पुलिस ने उसे वकील को तुरंत ही हिरासत में लिया था, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई न करने की बात को लेकर उस वकील राजकिशोर को, जिनके के पास तीन बार एसोसिएशन की सदस्यता फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट शाहदरा और दिल्ली कोर्ट, तो निश्चित तौर पर हालांकि बार एसोसिएशन ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सदन की सदस्यता और न्यायालय में वकालत करने से रोक लगा दी। निश्चित तौर पर आस्था का विषय आस्था का ही होता है, और वो आस्था जब एक पागलपन बन जाए या उस आस्था को दिखाने वाला ही उस धर्म का माना जाए, तो निश्चित तौर पर ये न सिर्फ समाज के लिए खतरनाक होता है, बल्कि वो उस समाज को भी कलंकित करता है, उस देव के भी नीति एवं सिद्धांतों को कलंकित करता है, जिस पर चलने का दावा वो लोग करते हैं। धर्म एक आस्था का विषय है और स्वतंत्र रूप से भारत में संभवतः संविधान के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, सभी को अपने अपने धर्म को, अपनी अपनी पूजा पद्धति को करने का अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार सिर्फ आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराने को लेकर जिस प्रकार बरेली में कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई पर सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बिना नोटिस दिए केवल इस आधार पर कि वो लोग दूसरे धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके दुकानों मकानों को ज़मींदोज किया गया और ये दर्शाने का प्रयास किया गया कि ये गलत रूप से बने हैं। ये न सिर्फ संविधान बल्कि उस संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है, जिसकी की व्याख्या हमारे मनीषियों ने की है, और जैसे एक ग्रंथ का रूप देकर एक गाइडलाइन बनाते हुए कि किस प्रकार से हमें चलना है, किस प्रकार से हमें नियम और कानून बनाने हैं। निश्चित तौर पर ये जिस उद्देश्य को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय के कोर्ट में जूता उछाला गया था, उसने न सिर्फ
सनातन धर्म के अनुयायियों को ही शर्मसार किया होगा, बल्कि उस आस्था पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया, जहाँ के अपने दुश्मन को भी माफ करने की व्यवस्था उसी सनातन संस्कृति में दी गई है। और चूंकि ये जूता भले ही सदन परिसर में उछला हो, क्षमा करें, कोर्ट परिसर में उछला हो, लेकिन ये जूता हमारी उन पुरखों के ऊपर उछाला गया है जिन्होंने कि संविधान की रचना की, और ये जूता देश की संविधान और लोकतंत्र के ऊपर भी उछाला गया है। किस प्रकार लोग एक टिप्पणी को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और वो संविधान के ऊपर अपनी व्यक्तिगत आस्था को लादना चाहते हैं। आखिर किस तरह का देश हम लोग बना रहे हैं? सदन में जब हम एक धर्म विशेष के नायकों का उद्घोष करते हैं तो किस प्रकार हम दूसरे धर्म के लोगों को अपनी आस्था को दर्शाने के लिए या अपने धर्म के मानकों को या मानबिंदु हैं जो उन्हें रोकने के वो किस प्रकार से उद्यत हो सकते हैं। जब आप किसी भी संवैधानिक संस्था के भीतर या सदन के भीतर जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो अगर दूसरे धर्म के सांसद भी अगर अपने धर्म का नारा लगाने लगे तो आखिर क्या स्थिति सदन में बनेगी? ये एक सोचनीय सवाल है। जिस प्रकार आज सनातनी की आड़ में जिस प्रकार एक वकील ने इस तरह की हरकत की है, अगर इसी प्रकार की हरकत अगर कोई अन्य वर्ग का लोग, अन्य धर्म का लोग अगर कर दे तो आखिर फिर उस घटना पर आपका रिएक्शन क्या होगा? और जिस तरह से सत्ताशीष इस बारे में मौन साधे बैठा है, उनकी तो मौन की आलोचना होनी ही चाहिए। और सबसे ऐसे तत्वों को जो लोग ये चाहते थे कि मेन लीड बने और उन्हें सनातन धर्म के नाम पर उनके कुछ नंबर बढ़ें, देश में एक तरह का ध्रुवीकरण हो, उसकी हवा माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निकाल दी, जिसमें कि उन्होंने ये दिखाया कि किस प्रकार अहिंसा के बल पर, क्षमा भाव के बदौलत किस प्रकार अपने दुश्मन को भी काबू में किया जा सकता है। ये उन्होंने दर्शा दिया कि विपरीत परिस्थिति में भी वो कितना धैर्य रखते हैं। वरना यहाँ तो 20 किलोमीटर दूर खड़े किसान से भी लोगों को जान का खतरा हो जाता है। यहाँ तक कि खुद के पोस्टर पर भी अगर कोई हरकत कर दे, हालांकि मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि किसी के दल का पोस्टर या किसी भी नेता के
पोस्टर पर इस तरह की हरकत निंदनीय है, लेकिन जो लोग दूसरे लोगों के अपमानित करने का प्रयास करते हैं तो वो किस प्रकार की आशा करते हैं कि कोई उनके साथ भी सम्मान करेगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने जिस प्रकार का आचरण किया, उनकी सराहना बार बार की जानी चाहिए। और जिन लोगों ने उस आरोपी बकूल पर कार्रवाई की, निश्चित तौर पर वो भी सनातनी हैं। अगर किसी धर्म के आधार पर ही अगर न्यायालय भी इस तरह के निर्णय करने लगेगा तो निश्चित तौर पर किस प्रकार का देश बनेगा, किस प्रकार का समाज बनेगा और किस प्रकार से लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए छोड़ते हुए हम आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस प्रकार आज जो कोर्ट परिसर में हुआ, उसकी तो सिर्फ भर्त्सना ही की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश की क्षमा को बहुत बहुत सलाम। जय हिंद।